हेलो दोस्तों, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयरों के सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर लेके आए हैं जिसका नाम है एस, मतलब एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। अगर हम इस शेयर के आज आज की बात करें तो इसमें हमें लगभग 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम इसके पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो ये अपने निवेशकों को लगभग 15 गुना, मतलब 14, लगभग 1500% रिटर्न दे चुका है। और ये कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन, जितने भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन में, उसमें अपनी क्रेन जो एस की आती है, उसकी कंपनी है। अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करें, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका मार्केट कैप कितना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मार्केट कैप 14,720 करोड़ है और इसका स्टॉक का पी 40.3 है। और अब हम इसको देखते हैं कि ये कंपनी कौन-कौन से इक्विपमेंट बनाती है। तो सबसे पहले ये हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स, मोबाइल टावर क्रेन्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स लाइक forklifts, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लाइक बैकहो लोडर्स, कॉम्पैक्टर्स, मोटर ग्रेडर्स एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर्स, ईटीसी। तो इस कंपनी का बेसिक यही काम है। और अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इसके प्रॉन्स भी देख लेते हैं। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। अगर हम देखते हैं तो लगभग इस कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है और इसका जो 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है वो 42.6% का है। अगर अगर हम इसके कॉस्ट की बात करें तो स्टॉक जो है अपने 10.6 टाइम बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर रेवेन्यू की बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर जो रेवेन्यू है वो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये हालांकि पिछले तीसरे क्वार्टर से ये थोड़ा सा इसमें घट के आया है। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, तो हमें देखने को मिल रहा है कि इस क्वार्टर में 127 करोड़, उससे पहले 112 और इससे पहले 133 करोड़ था। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें 95, उससे पहले 84, उससे पहले 98 करोड़ था। तो हमें अगर देखें तो इसमें कंसिस्टेंस हमें ग्रोथ में देखने को मिल रही है। और अगर ईपीएस में ईपीएस इसका चेक करते हैं तो इसमें ईपीएस में भी बढ़त देखने को मिल रही है जो इस टाइम 7.96 है। और अगर हम इसके ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू की बात करें तो 2024 में 2914, उससे पहले 2160, उससे पहले 1630, उससे पहले 1127। तो अगर ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो इसमें बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 2024 में 434, 2023 में 234, उससे पहले 137 करोड़ था। तो इसमें नेट प्रॉफिट में अगर बात करें तो 2024 328, उससे पहले 173, उससे पहले 105 करोड़। तो नेट प्रॉफिट में बहुत ही बड़ा मैसिव जंप देखने को मिल रहा है इसमें। अगर अगर हमें ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी बढ़ के लगभग 31 रुपये हो गया है। और इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 17%, 5 साल में 17%, 3 साल में 33% देखने को मिल रही है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 60%, 5 साल में 43% और 3 साल में 63% है। अगर स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करें तो 3 साल में 79%, 5 ईयर में 70%, 10 ईयर में 42%। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर में 17%, 5 साल में 21% और 3 साल में 23%। अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं रिजर्व इसके। तो रिजर्व इसके अगर देखें तो 2024 में 1360, उससे पहले क्वार्टर में 1206, उससे पहले 895। अगर हम देखते हैं तो इसमें लगातार रिजर्व में बढ़त देखने को मिल रही है। अगर हम इसके बोरोइंग की बात करें तो धीरे-धीरे इसमें बोरोइंग घटती हुई जा रही थी, बट लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 114 का बोरोइंग दिख रहा है इसकी बैलेंस शीट में, बट इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है हल्का-सा लास्ट 2-3 क्वार्टर से प्रमोटर की होल्डिंग घटी हुई है, बट इसमें एफआईएस की जो होल्डिंग है, स्टेक है, तो एफआईएस ने बढ़ाया हुआ है। डीआईएस में उतना इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन पब्लिक होल्डिंग्स जो है इसमें अभी ठीक-ठाक है। अगर हम इसके प्रोस की बात करते हैं कि इसमें इसको क्या बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, वो हमारे
कंस्ट्रक्शन को, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश का, उसको बहुत ही अच्छा और बढ़ावा दे रहे हैं उसको। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो विदेशी कंपनियाँ हैं वो हमारे देश में आके अपना बिज़नेस सेटअप कर सकती हैं, जिससे हमें